हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मंजरी और आप देख रहे हैं अभी मेरे साथ एक नया टॉपिक जो कि आरोही व अवरोही क्रम है। ये आरोही और अवरोही क्रम यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है। हर जून और दिसंबर के एग्जाम में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसी भी फ्रैक्शन में जब हम लिखते हैं तो इंक्रीजिंग कौन सा नंबर बड़ा होगा, विच वन इज ग्रेटर का साइन अगर लगाए तो जो साइन होता है वो हमारा ये वाला साइन अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ये भिन्न लिखिए a अपॉन बी और ये लिखिए c अपॉन डी, तो ये जो साइन होता है ये बताता है कि ये वाला फ्रैक्शन यानी कि बाद वाली फ्रैक्शन, बाद वाली भिन्न बड़ी है किससे, पिछले वाली फ्रैक्शन से, पिछले वाली भिन्न से। इसका साइन जो होता है ये होता है a अपॉन बी इज लेस देन c अपॉन डी। और जब हम ऑर्डर बनाएंगे, जब हम बहुत सारे भिन्नों को फ्रैक्शन वाली भिन्नों को जब हम आगे लिखेंगे तो हम उसे कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पर साइन बनाते जाएंगे। तो जो सबसे लास्ट में यहाँ लिखा होगा ये सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा और जो सबसे नीचे यहाँ होगा ये होगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, यानी कि जो ये चौंच बनी होती है ये जहां पर बंद होती है वहां पे स्मॉलर नंबर होता है और जहां पर ये खुली होती है वहां पे लार्जर नंबर होता है, यानी कि बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिखना है तो इस तरीके से हम लिखेंगे। क्लियर। अब अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे जो बड़ी भिन्न होती है उसे हम इस तरफ लिखते हैं, यानी कि ये साइन उस टाइम पे ऐसे हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न को हमें यहाँ पे लिखना होता है लार्जर नंबर और ये होता है स्मॉलर। तो हमें क्या करना होता है कि सबसे बड़ी भिन्न इधर आएगी और सबसे छोटी भिन्न इस तरफ आएगी। तो ये ऑर्डर कौन सा हो जाता है, अवरोही, मतलब घटते हुए क्रम में। और ये होता है हमारा आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। किसका मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, ये होता है आरोही का मतलब। और अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी कि घटते हुए हमें लिख रहे हैं, घटते हुए क्रम में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आरोही और अवरोही का मतलब क्या होता है, आरोही मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है, आरोही का मतलब हो गया बढ़ता हुआ और अवरोही का मतलब हो गया घटता हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्रम है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूं। जब कभी भी हमें भिन्न में बोला जाता है, ठीक है, कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे विच फ्रैक्शन इज बिगर, हमें बताना है कि इनमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, तो देखो 4/7 और 3/8 लिखा है। यहाँ पर हम जो सिर्फ दो ही अगर भिन्न होती हैं तो उसमें से बड़ी और छोटी बताने के लिए क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो दोनों ये चल रही हैं, इनके बीच में ये एक बॉक्स बना दिए, इसमें साइन लगाना है। अभी मुझे नहीं पता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4 × 8, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 3। ठीक है, अभी भी ये बॉक्स हमारा ऐसे ही रहा। ठीक, अब देखो 8 चको कितना होता है 32 और 7 तियां कितना होता है 21। ये हमने बॉक्स लगाया। अब आप बताइए 32 और 21 में बड़ा कौन है, 32। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो यही साइन हमारा ऊपर भी चला जाएगा और इसीलिए हमारा ये भिन्न में ये साइन लग जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 4/7 इज ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, 3/8 से। तो यहाँ पर जब कभी दो भिन्नों के लिए पूछा जाए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो उस समय पर हमें कुछ नहीं करना, बस नंबर्स में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो बड़ा होगा उस तरफ वाली भिन्न बड़ी होगी और जो छोटा आएगा उस तरफ वाली भिन्न छोटी होगी। ठीक है, और इसका एक तरीका और होता है, वो क्या है, हमारा जनरल मेथड, वो मेथड होता है भाग करना। ठीक है, 4/7 में दशमलव में हम इसे तोड़ देते हैं। जैसे देखो ये मेरा दशमलव में था, कैसे आता है, देखो ये 4/7 है और ये है 3/8। ठीक है, तो देखो कैसे, हम पहले दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा।
ठीक, तो 7 पंजे कितना होता है 35, बचा कितना 5, 5 में फिर 50 क्योंकि दशमलव लग चुका है, फिर एक जीरो बढ़ चुका होगा तो 50, 7 सत्ते 49। तो दशमलव के बाद 2 डिजिट तक लिखना, उसके बाद छोड़ देना। ठीक, तो 4/7 का जो दशमलव बनेगा वो 0.57 बनेगा। फिर 3/8 में आ जाओ, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ गया, 8 तिया 24, बचा कितना 6, 60 हो गया, 8 सत्ते 56। तो देखो ये 0.57 है, ये 0.37 है। कौन बड़ा होगा इन दोनों में? इन दोनों में कौन बड़ा होगा? 0.57 बड़ा होगा 0.37 से। इसका मतलब हो गया कि 4/7 बड़ा होगा कितने से? 3/8 से। ठीक है, तो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तो डेसिमल वाला होता है, वो तरीका आप लोगों ने अपने बचपन वाली क्लासेस में पढ़ा भी है, और एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का। यहाँ पे से भी आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। ठीक है, जहां पे चौंच खुली होती है वो भिन्न बड़ी होती है, जहां पे बंद होती है वो भिन्न छोटी होती है। अब देखिए हम लोग आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल में। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट, यूपीटेट और यूटेट के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बहुत जल्द ही मैथ्स की पेडागॉगी भी यहाँ पे स्टार्ट कर दी जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लास्ट तक वॉच जरूर करें। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को क्वेश्चन करवाए जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट होंगे। चलिए आते हैं हम अगले अपने तरीके में। कभी क्या होता है, देखो यदि अंश व हर के मध्य का अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। कभी हमसे बोलता है कि चलो लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है, आप लोग पिछले सीटेट के पेपर्स उठा के देखिए, आपको वहां पे मिल जाएगा। और देखो एक चीज और न्यू आप लोगों के लिए है, सीटेट ने अपनी वेबसाइट पे एग्जाम्पलर डाले हुए हैं। मतलब कि जो आपका पेपर होगा ऑनलाइन मोड में, वो पेपर किस तरीके के क्वेश्चंस के साथ होगा उसके बारे में उन्होंने उसमें आपको बताया है। उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए हैं, तो आप उन्हें एक बार जरूर देखिए और मैं भी आपको उसमें से क्वेश्चन करवाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग अब देखते हैं क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो इसमें तरीका क्या है कि यदि अंश व हर के मध्य का अंतर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल देखो ये लिखा है मैंने नंबर्स, ये मेरा अंश है, ये हर है, तो 4 और 5 के बीच का अंतर कितना है? देखो यहाँ पे 1। ठीक, 6 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 1। 5 और 6 के बीच का अंतर कितना है? 1। 8 और 9 के बीच का अंतर कितना है? 1। तो उसने बोला कि यदि अंश व हर के मध्य का अंतर समान हो, देखो सब में समान है ये अंतर, और देखो ध्यान रखना कि अंश और हर में से जो अंश होगा वो छोटा होगा, हर क्या होगा? बड़ा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी भिन्न में अंश बड़ा है वो सबसे बड़ा है और जिसमें अंश छोटा है वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो बस यहीं पर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। देखो 4, 6, 5 और 8 में सबसे छोटा कौन है? 4, फिर है 5, फिर है 6, फिर है 8। 4 के नीचे था 5, 5 के नीचे था 6, 6 के नीचे है 7 और 8 के नीचे है 9। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे छोटा 4/5 होगा, फिर 5/6 होगा और 6/7 होगा, फिर 8/9 होगा। ये लार्जेस्ट होगा और ये क्या होगा आपका? स्मॉलेस्ट। तो ये हम कब करते हैं? जब अंश व हर के बीच का अंतर समान होता है तो जो अंश बड़ी होती है वही भिन्न बड़ी होती है। आप इसे हल भी करके देख लीजिएगा, आपको हमेशा आंसर वही मिलेगा जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आप इसे दशमलव से भी तोड़ के लिख सकते हैं क्योंकि बच्चों को दशमलव वाला इजी लगता है क्योंकि उन्हें भाग देना आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ गया बाय चांस, ये मेथड आ गया, तो आप लोग इसे डायरेक्ट बना लीजिए, विद इन 10 सेकेंड आप अपना क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। देखो ये वाला एग्जाम्पल मैं फिर लेती हूँ, ये एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल है 3/5, 9/11, 13/15, 7/9। देखो इनके बीच का अंतर कितना है? 2। 9 और 11 के बीच का अंतर कितना है? 2। 13-15 के बीच का अंतर कितना है? 2। 7-9 के बीच का अंतर कितना है? 2। जब ये अंतर समान है
तो हमें करना क्या है, जिसका सबसे छोटा अंश वो सबसे छोटी भिन्न, तो 3/5, दूसरे नंबर पे 7/9, फिर इससे बड़ी 9/11 और इससे बड़ी 13/15। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 13/15 और सबसे छोटी भिन्न होगी 3/5। ठीक है, और ये सिर्फ तभी लगता है जब अंश व हर का डिफरेंस क्या होता है, आपका समान होता है। तो ये एक ट्रिक है, अगर आप लोग के क्वेश्चन में आए तो एक बार एक नजर घुमा के देख जरूर लेना कि अंश और हर का कहीं जो डिफरेंस है वो बराबर तो नहीं है। अगर बराबर है तो उस समय पर आप ये ट्रिक लगाएं, क्योंकि देखो आपको डिवाइड करने में 4 नंबर में टाइम लग जाना है और यहाँ पे देखो 10 सेकेंड में आपका आंसर आ गया। अब ऐसा क्यों मैं आपको बार बार बोलूंगी ट्रिक पे ध्यान दो, ट्रिक पे ध्यान इसलिए देना है, इस बार आपका पेपर होना है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड अगर पेपर होना है तो देखो आपके पास होते हैं 2.5 घंटे, अभी टाइम आपके पास है ये, अब 150 मिनट और आपके पास होंगे 185 क्वेश्चंस भी, 150 क्वेश्चन भी है। तो आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस बड़े भी होते हैं जिसमें आपको 1.5 या 2 मिनट भी लग जाने हैं। तो ओवरऑल जो आपका क्वेश्चन में बनता है, इजी क्वेश्चन के लिए 20 से 30 सेकेंड का एवरेज बनता है। तो वहां पर चांस है कि ट्रिक वाले क्वेश्चन एग्जाम जो एग्जामिनर होगा वो ट्रिक वाले क्वेश्चंस वहां पे जरूर बनाएगा। बच्चा कर पाता है या फिर नहीं कर पाता, लंबे से मेथड से भी होगा क्वेश्चन, शॉर्ट से भी होगा, और अच्छे मार्क्स वही लाएगा जो शॉर्ट्स पे ध्यान रखेगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक तरीका था, होपफुली आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट तरीके की तरफ को। देखो अगला जो तरीका है वो क्या है, यदि सारे अंश एक ही संख्या से बढ़ रहे हो और हर भी एक ही संख्या से बढ़ रहे हो, एक कांस्टेंट टर्म है जिससे वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और क्या है, देखो हर में जो वृद्धि हो रही होती है वो अंश में वृद्धि से बड़ी होगी, जो हर की वृद्धि होगी वो अंश की वृद्धि से क्या होगी, बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या वाले अंश वाली भिन्न जो होती है वो बड़ी होती है ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, बताती हूँ, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ठीक है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखो आते हैं, बताती हूँ क्या वो ये कह रहा है कि यदि अंश जो बढ़ रहा है, देखो 2 से 5 हुआ, कितना बढ़ा इसमें 3, 5 से 8 हुआ, कितना बढ़ा 3, 8 से 11 हुआ, कितना बढ़ा 3। ठीक, ये हर 5 से 11 हुआ, कितना बढ़ा 6, 11 से 17 हुआ, कितना बढ़ा 6, 17 से 23 हुआ, कितना बढ़ा 6। देखो अंश जितना बढ़ रहा है सब में बराबर बढ़ रहा है, हर जितना बढ़ रहा है वो भी सब में बराबर बढ़ रहा है। कभी जब ये आगे पीछे भी होंगे तो एक काम करना, पहले इन्हें इस तरीके से कि अंश बढ़ते हुए क्रम में हो अरेंज कर लेना। ठीक है, हर को भी वैसे ही अरेंज कर लेना। ठीक, अब देखो ये एक सिचुएशन आई। दूसरा, हर में वृद्धि अंश में वृद्धि से बड़ी है। देखो जो प्लस का 6 है वो प्लस के 3 से बड़ा है कि नहीं, है ना, यानी कि जो हर है उसमें जो वृद्धि हो रही है वो अंश की वृद्धि से बड़ी हो रही है। ये भी सिचुएशन हमारी काम कर गई। तो ऐसी कंडीशन में जिस भिन्न का जो भिन्न है उसका जिसका अंश बड़ा है वही भिन्न बड़ी होगी। यानी कि जो ये लिखा हुआ है ना 2/5, 5/11, 8/17 और 11/23, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो 11 होगा। देखो 2, 5, 8 और 11 में सबसे बड़ा अंश कौन सा है 11, उसके बाद छोटा 8, उसके बाद छोटा 5, उसके बाद सबसे छोटा 2। तो सबसे छोटी भिन्न हो गई ये और सबसे बड़ी भिन्न हो गई 11/23। ठीक है, तो यहां पर सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी कि अंश में बराबर बढ़ रहा है, हर में भी बराबर ही बढ़ रहा है। दूसरी सिचुएशन कि जो हर है उसमें जो वृद्धि हो रही है वो अंश में होने वाली वृद्धि से बड़ी है। तो उस कंडीशन में जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी, और ऑर्डर हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। भिन्न उसके जो अंश है उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, वही तुम्हारा ऑर्डर भी बन जाएगा। तो होपफुली आपको ये तरीका भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था हमारे 2 ट्रिक। अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप
प्लीज इसी ट्रिक से सॉल्व कीजिए। आप लोग 10 सेकंड के अंदर अंदर अपने क्वेश्चन के आंसर्स दे देंगे। अगर आप लोग इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन मिल जाता है तो फिर क्या सिचुएशन रहेगी वो हम आपको बताते हैं। तो इसका जो हमारा दूसरा बाकी क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करने का तरीका होता है वो हमारा डिवाइड करने का ही तरीका होता है, जिसमें हम पॉइंट में वैल्यूज को लेके आ जाएंगे और दशमलव में जो वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी मिल जाएगी, जो छोटी होगी वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे करवा के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये एग्जाम्पल है, आपको इसमें बताना है कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखो जैसे मैंने लिखा ये नंबर है मेरे पास 4/3। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये कितना बनेगा, 3 1 जा 3, पूरा एक बार कटा, फिर बचा कितना 1, दशमलव लगा दिया। ठीक है, जैसे मैं यहीं पे इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, देखो ये 3 से भाग देना है 4 में, तो 3 एकम 3, ठीक, बचा कितना यहाँ पे 1, दशमलव लगाऊंगी तो 0 बन जाएगा, 3 3 9, फिर कितना बचा यहाँ पे 1, फिर 0 बढ़ गया तो 3 3 9, तो इसका मतलब ये 1.33 आएगा। ठीक है, फिर अगले में आते हैं, देखो ये लिखा मेरा 7/8। ठीक है, तो देखो फिर 7/8 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से भाग देना है 7 को, दशमलव लगाना पड़ेगा, पहले ही 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 8 8 64 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, माइनस करूंगी तो बचेगा कितना, फिर 6, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 8 7 56 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा माइनस करने पर 4, तो अभी 2 ही डिजिट लिखते हैं, तो 0.87 हमारा होगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, देखो 6/11 सॉल्व करूंगी। 6/11 को देखो 11 से 6 को भाग देना है, दशमलव पहले ही लगाऊंगी, 0 बढ़ जाएगा, 11 5 55, फिर बचेगा कितना 5, तो जब इसे सॉल्व करोगे 0 बढ़ जाएगा, तो 11 चक्को कितना हो जाएगा 44। ठीक है, फिर माइनस करके यहाँ पे 6 आएगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे 2 ही डिजिट तक लिखूंगी। ठीक है, अगला क्या नंबर था, 7/9। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें यहीं पे काटना समझा रही हूँ आप लोगों को, यहीं पे काट के देखिएगा। देखो दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, तो 9 की टेबल में से इसको काटूंगी तो 9 7 63, 9 8 72, तो 9 7 63 तक जाएंगे। ठीक है, तो 9 7 जा 63 हो गया, तो 70 में से 63 माइनस करूंगी तो 7 बचेगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें तुम्हें यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा भिन्न दिखाई दे रहा होगा, अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा 0.54 सबसे छोटा, फिर 0.77 उसके बाद, फिर 0.87 उसके बाद, और फिर फाइनली आपको दिखाई दे रहा होगा 1.33 सबसे छोटा, फिर ये साइन। अब देखो 0.54 किसके लिए आया, ये आया 6/11 के लिए। ठीक है, फिर 0.77 किसके लिए आया, 7/9 के लिए, 0.87 किसके लिए आया था, 7/8 के लिए, और ये था 4/3 के लिए। तो ये हमारा एक तरीका होता है, और ये लास्ट वाला तरीका है जिसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगती, उसमें फाइनली ये ट्रिक जरूर लगेगी। ठीक है, इसके बाद भी आपके पास और तरीके होते हैं, एलसीएम निकाल के हर को समान बना लो, जिसका हर आपका हर समान हो गया तो जो अंश बड़ी वो भिन्न बड़ी। ठीक है, वो तरीका भी होता है, लेकिन फिर मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगी कि जब अगर आपको लगे कि जो मैंने तरीके बताए उन तरीकों से नहीं हो रहा है, तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से डिवाइड कर लो, क्योंकि डिवाइड करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, और जल्दी अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी। आपको एक बात और समझानी है, उसे जरा आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो क्या बतानी है मुझे कि यदि सभी भिन्नों के हर समान हों तो जिस भिन्न की अंश बड़ा होगा, बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, अगर हर समान होगा, सबका अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। ठीक है, सिमिलरली यदि सभी
भिन्नों के अंश समान हों तो जिस भिन्न का हर छोटा वह भिन्न बड़ी। ठीक है, हर के केस में उल्टा होता है। अगर सबके हर समान हो तो जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, लेकिन जब अंश समान होते हैं तो हर के केस में जो हर छोटा होगा वो भिन्न अपने आप बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हर छोटा तो भिन्न बड़ी और हर बड़ा तो भिन्न छोटी। ये दो बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन इनकी आपको उतनी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं उन्हें आप इक्वल डिफरेंस वाला, फिर इंक्रीजिंग और हर और अंश में बढ़ने वाला, और तीसरा ये दशमलव वाला, इन तीनों को आप लोग अच्छे से सॉल्व जरूर करें। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।